हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल टू शॉर्ट्स में। मैं राहुल मिश्रा आपके लिए लाया हूं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, जैसे कि आपको पता ही होगा, इंडिया में अभी एसएसआर केस, कोरोना और राम मंदिर, ये तीन टॉपिक्स को काफी ज्यादा हाईलाइट मिल रहा है। ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बट इससे भी इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री। तो आप अपनी कंट्री को कैसे हेल्प कर सकते हैं, इसको ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं उससे पहले। तो गाइज, इस तरह भी आप अपनी कंट्री को छोटी सी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि बॉयकॉट मतलब एब्सोल्यूट बॉयकॉट। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाना और ये वीडियो एंड तक देखना मत भूलना। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। तो गाइज, इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक करके सारे टॉपिक्स बता देता हूं, उसके बाद हम सारों को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक तो ये रहेगा हमारा कि इंडिया में कितने चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं और उनके कितने शेयर्स हैं इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में। दूसरा हमारा रहेगा कि इंडिया में ये बॉयकॉट होने की क्या जरूरत है और अभी तक लोग क्यों यूज कर रहे थे चाइनीज स्मार्टफोन। तीसरा पॉइंट हमारा ये रहेगा कि जब ये सारे स्मार्टफोन्स बॉयकॉट कर दिए जाएंगे तब उसके अल्टरनेट में हम कौन से नॉन चाइनीज स्मार्टफोन्स यूज कर सकते हैं। तो गाइस, पहला पॉइंट शुरू करने से पहले आप सबको मैं एक एनालिसिस जो 2019 में की गई थी उसका डेटा बताना चाहता हूँ। इस एनालिसिस के हिसाब से इंडिया में हर साल 13.4 करोड़ स्मार्टफोन्स बिकते हैं। अब इंडिया की ओवरऑल पॉपुलेशन है 138 करोड़, जिसमें से 50 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं। अब एक और एनालिसिस जो इंडिया में की गई उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि 2022 तक यही स्मार्टफोन यूजर्स के काउंट बढ़ के हो जाने वाले हैं 83 करोड़। इन स्मार्टफोन यूजर्स के बीच में एक बहुत ही फेमस ब्रांड है जो कि है Xiaomi। क्या कहते हैं उसे? Xiaomi। यार पब्लिक जान लेगी, छोड़ यार। Xiaomi के अलावा भी इंडिया में कुछ और 6 या 7 चाइनीज ब्रांड्स हैं। तो इन सारे चाइनीज ब्रांड्स के शेयर्स कितने हैं इंडियन मार्केट में, वो और उनके नाम साथ में मैं आपको बताऊंगा। सबसे ज्यादा शेयर्स इंडियन मार्केट में है Xiaomi के, जो कि है 30%। दूसरा आता है Vivo जिसका है 17%। तीसरा आता है Realme जिसका है 14%। चौथा आता है Oppo जिसका है 12%। और पांचवे होते हैं Lenovo और Motorola जिनके दोनों के हैं 3% और 3% दोनों के। अब इसके अलावा एक और नीचे आप देख रहे होंगे लाइन जिसमें लिखा हुआ है अदर्स और उसके सामने लिखा हुआ है 11%। इन अदर्स में आते हैं कुछ चाइनीज भी और नॉन चाइनीज ब्रांड्स दोनों। अब चाइनीज ब्रांड्स की बात करें तो उसमें आते हैं जैसे कि आईटेल हो गया, टेक्नो हो गया, इन्फिनिक्स हो गया, कूलपैड हो गया, ये सारे आते हैं उसमें इन 11% शेयर्स में। तो गाइस, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। जो अगर हम बात करें इंडिया में स्मार्टफोन यूजर्स की एज की, तो वो है कुछ 14 से लेके 45 तक की। सो वी कैन कंसीडर दैट दे वुड माइट नॉट नो व्हाट वाज हैपेंड इन इंडो चाइना वॉर 1962 एंड 1967, या वो लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं कि क्या हुआ था। बाकी कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि क्या हुआ था, क्या इंडिया ने फेस किया था, क्या लॉसेस इंडिया को हुए थे। इसके लिए आज तक इंडिया में सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स, सारे चाइनीज मोबाइल्स बिकते आ रहे थे। बट अगर हम अभी की बात करें गलवान वैली इशू की, तो वो तो सभी ने देखा कैसे चाइना ने इंडिया के 20 सोल्जर्स को शहीद कर दिया और 76 सोल्जर्स को इतने बुरी तरीके से इंजर किया कि अब पता नहीं क्या हो सकता है उनके साथ। And here I have to give you a short heads up that we are facing same issues with Pakistan and Nepal has some issues of boundary with India, वो भी चाइना के कहने पे। नेपाल एनीवे गाइज, अगर हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया के बीच की झगड़े की, तो वो है टेररिज्म के मामले में, यानी कि इंडियन आर्मी का झगड़ा है टेररिज्म के मामले में पाकिस्तान से। और रही बात नेपाल की, तो उनके प्राइम मिनिस्टर ओली जो है, उनकी मजाक तो पूरा
उनके जो पब्लिक है वही उड़ा रही है, उनको ही रोस्ट किया जा रहा है। Well, turning back to my point, right now we have to prioritize Galwan value issue and we have to boycott China और चाइनीज स्मार्टफोन्स, बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ चाइना ही स्मार्टफोन बनाता है या इतने अच्छे स्मार्टफोन्स बनाता है, क्योंकि अगर हम देखने जाए तो वर्ल्ड वाइड में चाइना का फोन इंडिया में ज़्यादा खरीदा जाता है इन कंपेयर टू अलग कोई कंट्री। तो अभी के टाइम पे इम्पॉर्टेंट ये है कि इन जो लोग हैं जो फोन्स खरीदते हैं वो प्राइस अपने बजट के साथ साथ वो मैन्युफैक्चर ओरिजिन देखे कंपनी की। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ। गाइस मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको कुछ ब्रांड्स बताऊंगा जो कि नॉन चाइनीज़ होंगे और वो आप चाइनीज़ के अल्टरनेट्स में यूज़ कर सकते हैं। गाइस अगर हम लो बजट की बात करें तो आप ले सकते हो नोकिया, असूस और HTC इंस्टेड ऑफ ओप्पो, वीवो और कोई और रियलमी। ओके, अगर हम मिड रेंज की बात करें तो आप ले सकते हो सैमसंग, नोकिया और असूस। अगर हम प्रीमियम रेंज की बात करें तो आप ले सकते हो सैमसंग ले सकते हो आप, असूस ले सकते हो आप और एप्पल तो ले ही सकते हो आप। तो यहाँ पे तो कहीं भी चाइनीज़ फ़ोन लेने की तो बात आती नहीं है, क्योंकि ये सारे जितने भी ब्रांड्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे ब्रांड्स काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन्स बनाते हैं। तो गाइज बस आज के वीडियो में इतना ही। आपसे मिलता हूँ मैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों को ये शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाने का है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।